अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर एक और इस्लामियत की ये वीडियो। नाज़रीन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग अभी तक जारी है। फिलिस्तीन के मुसलमानों को इजरायली फौज ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। और नाज़रीन, जिस अलक्सा मस्जिद के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये खूनी जंग सदियों से चली आ रही है, तो आखिर उसे बनाया किसने था, मुसलमानों ने या फिर यहूदियों ने? और आखिर किसका असली हक है अलक्सा मस्जिद पर? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नाजरीन आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और नाजरीन, अलक्सा मस्जिद को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की जंग आखिर क्यों सदियों से खत्म नहीं हो पाई है, तो ये जानने के लिए हमें अलक्सा मस्जिद की तारीखी पर एक नजर डालने की जरूरत है। तो आइए आपको अलक्सा मस्जिद की तारीख से रूबरू कराते हैं। और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नाजरीन, फिलिस्तीन से अलग होकर साल 1948 में एक नया मुल्क बनाया गया था जिसे नाम दिया गया था इजराइल, जहां यहूदियों के रहने की जगह दी गई थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहूदी मजहब की तारीख नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि यहूदी इस्लाम से भी पुराना मजहब है। इसके अलावा आपको इल्म होगा कि यहूदियों की पैदाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मानी जाती है और जिन्हें इस्लाम में भी एक खास दर्जा हासिल है। और नाज़रीन, फिलिस्तीन और अलक्सा मस्जिद की पैरवी करने वाले आतंकी गिरोह हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक साथ 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया था, जिसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हजारों फिलिस्तीनियों की जानें ले ली। मगर जिस अलक्सा मस्जिद के लिए हमास के आतंकी गिरोह ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया, वो इस्लाम में क्या जगह रखती है? तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हमास के आतंकियों ने दावा किया है कि वो अलक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए और अपने दीन इस्लाम की अमानत को बचाने के लिए इस जंग को उन्होंने छेड़ा है। और नाज़रीन, हमास के आतंकियों ने अपने बयान में अलक्सा मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा है कि वो अलक्सा की हिफाजत के लिए उसके सम्मान, मुज़ाहमत और वकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दें कि हमास के कमांडर इन चीफ अब्बू खालिद अल दीफ ने अपनी इस जंग को अलक्सा फ्लड का नाम दिया है। और उनका यह कहना है कि ये फ्लड यानी कि बाढ़ गाजा में शुरू हुई है, जो जल्द ही मगरिब साहिल और हर उस जगह तक फैलेगी जहां हमास के लोग मौजूद हैं। हमास के बयानों में अलक्सा मस्जिद का जिक्र साफ तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अलक्सा मस्जिद कैसे एक मसला बन गई, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। जेरूशलम, या जिसे यरूशलम भी कहा जाता है, वही ये जगह है जहां अलक्सा मस्जिद मौजूद है और ये शहर इजराइल में पड़ता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि ईसा मसीह, जिसे इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, उनके जन्म से तकरीबन 1000 साल पहले यहूदी राजा सुलेमान ने यरूशलेम में एक आलिशान मंदिर बनवाया था और यहूदियों ने इसे फर्स्ट टेंपल का नाम दिया। इस्लाम और ईसाई मजहब दोनों में ही सुलेमान बादशाह को पैगंबर माना जाता है और दोनों मजहब में सुलेमान बादशाह का एक खास दर्जा भी है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि सुलेमान बादशाह का बनाया हुआ ये फर्स्ट टेंपल यहाँ आने वाले बेबीलोन लोगों ने तोड़ दिया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से 516 साल पहले एक मरतबा फिर से इस जगह पर यहूदियों ने अपना कब्जा जमा लिया था और एक मरतबा फिर से वहां पर वही मंदिर बनवाया गया। लेकिन इस दफा इस मंदिर को सेकंड टेंपल नाम दिया गया। और नाज़रीन, तकरीबन 600 साल तक ये मंदिर सलामत रहा और यहूदियों ने यहाँ रोजाना इबादत भी की। लेकिन उसके बाद सन 70 में यहाँ रोमन्स ने अपना हमला बोल दिया और एक मरतबा फिर से इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई। अलबत्ता मंदिर को पूरी तरह से न तोड़कर बल्कि एक मगरिबी दीवार को छोड़ दिया गया और उसी दीवार को आज पूरी दुनिया वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहती है और यहूदी इसकी इबादत भी करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि यह दीवार यहूदियों के लिए आखिरी मजहबी निशानी है। और नाज़रीन, पूरी दुनिया में इजराइल ही इकलौता यहूदी मुल्क है, लेकिन बावजूद इसके कि यहूदी इस दुनिया के सबसे ताकतवर मजहबों में शुमार है और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में भी इसकी गिनती होती है। नाज़रीन, एक और दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। यहूदियों में पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलग ही दर्जा हासिल है और आपको बता दें कि अलक्सा मस्जिद जिस जगह में मौजूद है, वहीं पर द हॉली ऑफ द हॉलीज नाम की एक जगह भी है, जिसे यहूदियों की सबसे पाक जगह मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हजरत पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने के लिए इसी जगह पर तैयारी की थी। जी हाँ नाज़रीन, इस्लाम में जिस कुर्बानी को याद करके बकरा ईद मनाई जाती है, उसी कुर्बानी का जिक्र यहूदी मजहब में भी है। बस फर्क इतना है कि यहूदियों में हजरत इब्राहिम के बेटे का नाम इसहाक है और इस्लाम में उनके बेटे का नाम इस्माइल बयान है। यही वजह है कि मुसलमान भी इस जगह को लेकर अकीदा रखते हैं। मुसलमानों के लिए जगह इस लिहाज से भी खास है क्योंकि सन 621 में इसी जगह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के लिए रुखसती ली थी और इस्लाम में इसे ही मिराज कहा जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दें
कि इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम के उनसे पहले आए पैगंबरों के साथ नमाज भी अदा की थी। और यही वजह है कि मस्जिद अल-अक्सा को अहले किबला भी कहा जाता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि मक्का में मौजूद काबा शरीफ से पहले दुनिया भर के मुसलमानों के लिए किबला अल-अक्सा मस्जिद ही हुआ करती थी। लिहाजा यही वजह है कि अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम और मुसलमानों के लिए इतनी खास है। नाज़रीन, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 4 साल बाद मुसलमानों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बाइजेंटाइन सल्तनत की बादशाहत कायम थी और तब इस जगह पर मुसलमानों ने एक मरतबा फिर से कब्जा जमा लिया था। और नाज़रीन, आज अल-अक्सा मस्जिद के सामने एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है और जिसे अक्सर ही लोग अल-अक्सा मस्जिद समझने की भूल करते हैं, मगर आपको बता दें कि उसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है और जिस पर भी यहूदी अपना कब्जा बताते हैं। नाज़रीन, यहूदियों की वेस्टर्न वॉल, मुसलमानों की अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक 2 एकड़ के बड़े से मैदान के अंदर ही मौजूद है। और इस मैदान में ईसाइयों का भी एक पाक चर्च मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर ईसा मसीह को सूली चढ़ाया गया था और यहीं से उनका दोबारा जन्म भी हुआ था। नाज़रीन, यरूशलेम महज एक शहर नहीं है, बल्कि वो दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मजहबों की इबादत की जगह है, जो तीनों ही मजहबों के लिए एक खास मकाम रखता है। लेकिन यहाँ ये बात भी मानने वाली है कि कहीं ना कहीं ये तीनों ही मजहब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों ही मजहबों की तारीख एक दूसरे से टकराती जरूर है। एक और बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है वो ये है कि इन तीनों ही मजहबों में पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खास दर्जा है। और नाज़रीन, यही वजह है कि तीनों मजहबों को अब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। यरूशलेम या जेरूशलेम ईसाइयों, मुसलमानों, यहूदियों के लिए एक खास पहचान है और यही वजह है कि तीनों मजहब के लोगों के दिलों में इस जगह को लेकर खास जज्बात है। नाज़रीन, जब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव पैदा हुआ है तब तब एक खौफनाक जंग की आहट आती रही। लेकिन इस नुकसान की भरपाई करने वाले मासूम लोग और बेगुनाह लोग हैं जो सिर्फ अमन और चैन के साथ रहना चाहते हैं, अपने आप को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, मगर उन्हें या तो लंगड़ा कर दिया जाता है या फिर उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। और इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि एक पाक जगह पर कब्जे के लिए इंसानों का खून बेरहमी से बहाया जा रहा है। तो ऐसे में इस जंग को खत्म होना ही होगा और इस खून खराबे को बंद करना ही होगा। और नाज़रीन, जंग से किसी मसले का हल नहीं निकलेगा, इसीलिए मासूमों की बेरहमी से कत्ल को रोकना ही पड़ेगा। और नाज़रीन, मेरी आपसे उम्मीद है कि आपको अल-अक्सा मस्जिद के मुतालिक किसी तरह की कोई भी गलतफहमी अब नहीं रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली दफा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।